बहुत खुश हो गई, बहुत ज्यादा खुश। मैंने ये भी नहीं पूछा कि उसने हफ्तों मुझे कॉल क्यों नहीं की। शुरू में तो वो हफ्ते में 1 या 2 दिन ही मेरे घर रहता था, मगर वक्त गुजरने के साथ ये दिन बढ़ते ही गए। मैं इस सिलसिले से बहुत खुश थी। जब तक वो आ रहा है, जब तक वो मेरे साथ है। शुरू में तो मैंने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा, यहां तक कि इस सेटअप से खुश थी मैं। मगर यूं ही हम न्यू मिलेनियम में दाखिल हो गए। क्या मतलब है आपका? पहले मैं और केनान कुछ भी सेलिब्रेट नहीं करते थे। मतलब उसे अपनी बीवी के पास जाना होता था, वो उसके साथ सेलिब्रेट करता था और मुझे कभी बुरा भी नहीं लगता था। मगर उस साल उसने मुझसे वादा किया था। उसने कहा कि ये मिलेनियम हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, यही वादा किया उसने। मैंने घर को सजाया, मजे के खाने बनाए, सारा दिन उसका इंतजार किया, मगर वो नहीं आया। सब एक साथ 8 7 6 5 4 3 2 1। उस दिन हमारा पहली मर्तबा झगड़ा हुआ। खुशामदी। शुक्रिया। कहाँ थे तुम? काम लंबा हो गया था और एक मीटिंग भी आ गई थी। तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? देखा था तुम्हें, तुम सबको देखा था, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे एक साथ। अच्छा, फिर जब तुमने देख लिया था तो पूछ क्यों रही हो मुझसे? क्या तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता? वादा किया था यहाँ आने का। हाँ तो पूरा नहीं कर सका, बात खत्म हो गई फादी। तुम्हें क्यों कुछ नहीं होता किनान? तुम आज रात भी मुझ पे चिल्लाओ। क्या मतलब इस बात का? क्या मतलब है? मैं सारा दिन तुम्हारा इंतजार करती रही मगर तुम नहीं आए। मेरे घर के दरवाजे के आगे एक आवारा बिल्ली बैठी रहती थी। उसका रंग मिट्टी से खराब हो गया था। भूख की वजह से उसकी हड्डियां नजर आती थीं। तरस आता था बेचारी पे। जब भी मैं सुबह दरवाजा खोलती थी तो वो मेरी तरफ लपकती थी। वो चाहती थी मैं उसका ख्याल रखूं, उसकी हिफाजत करूं, उसे प्यार दूं मैं। पर आज जब उस बारे में सोचती हूं तो लगता है मैं भी वैसी थी। मुझे भी मोहब्बत चाहिए थी, कोई हिफाजत करे, मेरा ख्याल करे कोई। आज भी उस बिल्ली की तरह हूं मैं। लोग कितनी खूबसूरती से अपने बचपन को बयान करते हैं। हमारा नसीब उन घरों में लिखा होता है जहां हम पैदा होते हैं। मैं सोचती हूँ कि इसका नसीब किस घर में लिखा गया होगा जहां इसे कमतर समझा गया और इसकी कोई इज्जत नहीं थी। और जब किसी ने इस पर तवज्जो दी और इसे अच्छा महसूस करवाया, खासकर उस मर्द ने जिसे सब बादशाह मानते हो, तो इसने उसे अपना सब कुछ मान लिया। आपके ख्याल में ये कैसी तकदीर है डॉक्टर साहिबा? जिस खुदा ने ये सब कुछ बनाया है वो इस तरह किसी को अकेला कैसे छोड़ सकता है? डॉक्टर साहिबा, आपको पता है कि मेरे अंदर एक ऐसा खौफ है जो कभी भी खत्म नहीं होता। और कैसा खौफ है वो? हर तरह का खौफ। वजह बदलती रहती है। अपनी जिंदगी में हर चीज से डरती ही रही हूं मैं हमेशा, मगर तकदीर कभी नहीं बदलती, पीछा करती है वो आपका। और कुछ वक्त बाद हम इस डर के आदी हो जाते हैं जिससे हम मोहब्बत करते हैं। अगर हमें ना मिले वो, तो हम उसे ढूंढने उसकी राहों पर निकल पड़ते हैं।
बहुत गलतियां की हैं जिंदगी में, आपको नहीं पता। हम सभी गलतियां करते हैं। मैंने जानबूझकर की है, सब जानते हुए। शायद इसलिए मुझे खौफ में रहने की आदत हो गई है। मुझे इस बारे में सोचना होगा, अभी चलती हूँ। फिर मुलाकात होती है फतूश। बहुत शुक्रिया। हाय मेरी जान गुले, तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा। इस एहसान का बदला कैसे दूंगी? मेरी जान, ये कैसी बातें कर रही हो? चलो अब चलते हैं। अच्छा, ये घर किसका है, तुमने बताया ये नहीं? मेरी बचपन की एक दोस्त है, उसका घर है। तुम उसे नहीं जानती। मैं तुम्हें चाबी देना भूल गई। तुम भी ये मेरे साथ अंदर आ रही हो ना? मैं किसी अजनबी के घर में नहीं जा सकती ऐसे। बिल्कुल आ रही हूँ, जैसे ही काम खत्म होगा आ जाऊंगी। वैसे भी 2 दिन की बात है, उसके बाद हम मिलकर एंजॉय करेंगे। अच्छा ठीक है, मगर देर ना करना। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। चलो अपना ख्याल रखना। चलो, गुड बाय। खुदा हाफिज, मिलते हैं फिर। जैसे कि हमने डिस्कस किया, आप इस बारे में जरूर सोचिएगा। अगले हफ्ते के सेशन में हम तफसील से बात करेंगे इस पर। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैडम, फतूश साहिबा अचानक ही चली गई हैं। समझ गई। उसने कोई वजह बताई? नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बहुत शुक्रिया। फतूश अपने आज के सेशन में नहीं आई।
मैं उम्मीद करती हूँ कि उसने अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचाया हो। फादी, फादी, अपना चेहरा मुझसे मत छुपाओ। बस एक आखिरी मौका दे दो मुझे। फादी, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूं। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तुम्हारे लिए आया हूं, तुमसे मिलने के लिए। मेरे लिए आए हो तुम? कैसे ढूंढा मुझे? फादी ने खुदकुशी करने की कोशिश की है कि ना, तुम्हें अंदाजा भी है कि वो कितनी तकलीफ में है। कितनी बार कहा है उसका पीछा छोड़ दो, उस लड़की को इतनी तकलीफ मत दो। आखिर तुम उस फादी से चाहते क्या हो? गुलबीन, मेरी मदद करो। हरगिज नहीं। बस एक आखिरी बार, खुदा के लिए आखिरी बार। सिर्फ आखिरी बार। उसके बाद तुम फादी को छोड़ दोगे। उसे यहाँ से ले जाओ, शायद जगह बदलने से वो बेहतर महसूस करे। मगर गुलबिन साहिबा, देखो मुझे फादी की बहुत फिक्र है, तुम जानती हो ना। मैं हमेशा से उसके लिए अच्छा चाहती हूँ। दुआ है उसकी मुश्किल आसान हो जाए। मैंने तुमसे कहा था ना फादी कि हम दोनों अलग नहीं हो सकते। नहीं जी सकते। तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैंने पहले ही कहा था ये नहीं हो सकता, इसलिए आया हूं। क्या चाहती हो तुम मुझसे? मैं चाहता हूं कि हम शादी कर लें फादी। Yitirilen yıllara, tükenen sevgilere soruyorum. Bitmeyecek sandım harcanan खुदा के लिए, क्या तुम मुझसे शादी करोगी फादी? Hesap ver, ne oldu olacak, hesap ver. Yaramı kim saracak, hesap ver. Acımı kim paylaşacak şimdi? Kim tutar नहीं। elini? Hesap ver. Ne oldu olacak? Hesap ver. Fatih? Yasımı kim tutacak? Hesap ver. Avunmam hiç kimseyle şimdi. सब खत्म। Kim tutar elini? सब कुछ खत्म हो गया है। Söküp aldın benden yalanlarla hayatımı. Gidiyorsun şimdi hiçbir şey olmamış gibi. Çekip aldın benden var ne yok yaşadım. Söyle bana bunu hak edecek ne yaptım? Çekip aldın sen kendini benden acımadan. Gidiyorsun rahat gamsız ardına bakmadan. Kalmaz yerde inan kanayan gözyaşlarım. Söyle bana bunu hak edecek ne yaptım? Hesap ver.
नहीं, सब खत्म। खत्म, सब कुछ खत्म हो गया है। हेलो सर, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। नहीं हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द है। आजा मेरे साथ, अस्पताल लेकर चलो। बहुत दर्द हो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, परेशान हो, मैं आपको फौरन अस्पताल लेकर हॉस्पिटल चलता ले चलो मुझे। लगता है मुझे अटैक है। हूँ। ठीक है, आप आराम से बैठो, गहरी गहरी सांसें लें, कुछ नहीं होगा आपको। हिम्मत रखें जरा, आराम से बैठ जाएं, पुरसुकून रहे। गुले, मैं वापस आ रही हूँ और तुम्हें आने की जरूरत नहीं। हेलो, कहिए। हाँ हेलो, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। ठीक है, आपका नाम? हाँ सॉरी, फतूश सेतन। ठीक है फतूश साहिबा, किस वक्त अपॉइंटमेंट चाहिए आपको? इसी वक्त, रास्ते में हूँ मैं। फौरन मदद के लिए आए, जल्दी। हम पहुंच गए, परेशान हो। दर्द बहुत हो रहा है मुझे। जल्दी करें। मुझे अटैक आया है। चले चले, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे बचा लो। कुछ नहीं होगा आपको। खानदान को कॉल कर दो, इस्माइल को भी कर दो। कमरा बदलने पर कैनान का क्या रद्द अमल था? यानी शुरू में वो थोड़ा बुला था, लेकिन नेस्लिहान, अगर सच बताऊं तो मुझे लगता है कि वो सुकून में है। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? चाय के लिए बहुत शुक्रिया आयशा। कोई बात नहीं। वो 10 साल से एक बिल्कुल मुख्तलिफ जिंदगी गुजारा है नेस्लिहान। मेरा कमरा अलग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ खानदान, बस भी करो। कैनान को तुम जानती हो, वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहता है और वो तुम्हें भी चाहता है। अपने ऊपर इल्जाम मत लगाओ, ये सारा मसला कैनान का खड़ा किया हुआ है। तुम ये बात जानती हो, उसे इस सब की आदत हो चुकी है। तुम्हें भी पता है मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। हाँ जानती हूँ, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि वो ठीक नहीं है। मैं यहाँ कैनान के बारे में बात करने नहीं आई, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? नहीं मालूम, मैं उस लड़की को समझ नहीं पा रही। उसने कैनान में क्या देख लिया जो 10 साल तक ऐसे ही रह ली? वो उसके साथ क्यों जुड़ी रही? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। बस यही सोच रही हूँ नेस्लिहान। मैं भी नहीं समझ पा रही। लेकिन एक बात और है, वो लड़की उसे नहीं चाहती। क्यों? तुम्हें कैसे पता खानदान? इस्माइल भाई को मैंने आयशा से फोन पे बात करते सुना था। जब वो मेरे घर से निकल रहे थे तो मैंने बातें सुन ली। मुझे बहुत हैरत हो रही है। मैंने तो सोचा था कि कैनान कभी वापस नहीं आएगा और वो लड़की उसके पीछे भागेगी, माफी भी मांगेगी। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ नेस्लिहान। हाँ हेलो जी, कहिए। क्या अस्पताल में? कौन है अस्पताल में? किरान साहब अस्पताल में है। हेलो जी, मैं हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी वाली? नहीं, सब कुछ खत्म हो गया है।
फतोश साहिबा, मेरे साथ अंदर आ जाएं। खुश आमदीद फतूश। जी शुक्रिया। सब खैरियत तो है? टूना ने मुझे बताया कि आप मुझसे फौरन मिलना चाहती थी। क्या हुआ है, कुछ बताएंगी मुझे? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। जो हो चुके उसके बाद और क्या हो सकता है। पता नहीं क्यों अचानक से मैं बहुत टेंस हो गई। मुझ पर इतना गहरा असर हुआ कि मैं यूं ही खुद से बड़बड़ाने लगी। तो आप खुद से क्या बड़बड़ा रही थी? कहा, कितने सालों से इसका इंतजार था तुम्हें, प्रपोजल का। मैंने सालों इंतजार किया, उम्मीद लगाई इसके लिए, सब्र किया, बल्कि सालों सब्र किया इसके लिए, और वो मिल गया। किनान ने मुझे प्रपोज किया है आज, और वो भी एक हीरे की अंगूठी के साथ। शुक्रिया। उसकी बीवी बनना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था। अगर कोई कहता कि किनान की बीवी तुम बनोगी मगर जवानी में मरना पड़ेगा, तो मैं ये फौरन कबूल कर लेती, कुछ भी सोचे बगैर। उसकी बाहों में दम निकलना, ये देखना कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, मेरे मरने का खौफ उसकी आंखों में देखना, और फिर मर जाना, वही चाहती थी मैं। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरा दिल धड़कना बंद हो चुका था। आप कह रहे हैं कि सब ठीक है? किनान साहब, घबराने की जरूरत नहीं है, आप परेशान ना हो, कुछ नहीं हुआ। मैं कैसे पुरसुकून हो सकता हूँ? यहाँ तबीयत मेरी खराब हो रही है। मेरा दिल धड़कना बंद हो चुका था, मरने के करीब था मैं। किनान साहब, आपकी तमाम रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए, आपके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी बिल्कुल ठीक है। आप ये नहीं कह सकते, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। आप लोग मेरा इलाज करें, खुदा के लिए कुछ तो करें। समी, कहाँ जाना है? रिसेप्शन से पूछ लेते हैं जाकर। हाँ, आओ चलो पूछते हैं। इंशाल्लाह उससे कुछ नहीं हुआ होगा। सलाम, कुछ पूछना है मुझे आपसे। इमरजेंसी में एक मरीज को लाया गया है, उनका नाम किनान बरान है। कहाँ है? उस तरफ चले जाएं। इस तरफ? उस तरफ? जी हाँ। आ जाओ। मैं कह रहा हूँ कि मुझे हार्ट अटैक आया है और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये कैसा हॉस्पिटल? खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करें। नहीं हो सकता। हांदान, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हांदान, मैं मौत के बहुत करीब आ चुका हूँ। कुछ करो प्लीज। समी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं कि घर चले जाओ और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरे दिल की धड़कन रुक गई थी। खुदा के लिए कुछ करो, मैं मरना नहीं चाहता। हुआ क्या है? गालिबन सिर्फ पैनिक अटैक है। पैनिक अटैक नहीं है, हार्ट अटैक है। डॉक्टर, हांदान, तो इनकी दिल की धड़कन, खून के टेस्ट, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, कोई जानलेवा मसला नहीं। लेकिन ये बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर? खुल कर कहिए। जब मुझे यहाँ लाया गया मुझसे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। देखिए, हमने ये नहीं कहा कि आप गलत कह रहे हैं, बस ये है कि पैनिक अटैक और हार्ट अटैक की अलामतें कुछ ज्यादा ही मिलती जुलती होती हैं। जैसे बहुत ज्यादा पसीना आना, सांस का फूलना, दिमाग खतरे का अलार्म देता है, लेकिन इनका दिल बिल्कुल सेहतमंद है। जब ये लोग कह रहे हैं कि तुम ठीक हो तो यकीनन कोई मसला नहीं होगा। सच में? नहीं समी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बहुत ज्यादा जहनी दबाव, नींद की कमी, थकन, कभी कभी सदमा भी, या कोई छोटी सी बात भी इनको बहुत जल्दी परेशान कर सकती है। इन्हें सुकून की दवाइयाँ दी हैं हमने, आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ये पैनिक अटैक था। अब हमें क्या करना होगा? देखिए, इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्हें किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाना होगा। दवाइयाँ तो हमने लिख दी हैं, मगर असल दबाव की वजह तलाश करना भी बहुत जरूरी है ताकि उसे हल किया जाए। हम सब संभाल लेंगे मेरे दोस्त, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। ये क्या कह रहे हो? आप जल्द से एहतियात हो जाएंगे, ख्याल रखिएगा इनका। देखो, अभी तुम्हें आराम करना है। डर गया था मैं यहाँ पे, जिस्म कांप रहा था मेरा।
शुक्र है बस पैनिक अटैक था। खुदा का शुक्र है कि कुछ संजीदा बात नहीं है। किसी की मोहब्बत बनना कितना मुश्किल काम है वैसे, मगर ऑफ कोर्स सबके लिए अप्लाई नहीं करता। ये बज़ाहिर सिर्फ मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर इंसानों को बगैर कुछ किए मोहब्बत मिल जाती है। मगर पता नहीं क्यों ये नहूसत मेरे सर पर क्यों है। किसी को अपने प्यार में मुब्तला न कर सकी, यहाँ तक कि मुझसे प्यार का दावा करने वाले भी मुझे इस्तेमाल ही कर रहे थे। मगर जिसने भी मेरा दिल दुखाया है, मैंने उसको अपने दिल की गहराई से बदवा दी है। और यही वजह है कि वो लोग अचानक से अपना रवैया मेरे साथ दुरुस्त कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर किनान। हाँ बिल्कुल, मिसाल के तौर पर किनान ने भी किया। उसे मुझसे प्यार नहीं था। समझ गई, सब कुछ वाज़ेह हो गया है। प्यार नहीं था उसे मुझसे। मगर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, ये आदमी अब मुझे प्रपोज क्यों कर रहा है? क्यों? समझ से बाहर है ये। मुझे ऐसा लगता है मजाक उड़ा रहा है ये मेरा। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहिबा, मैंने सही कहा ना? आप ऐसा क्यों सोचती हैं? ये भी तो हो सकता है कि उन्हें गलती का एहसास हो गया हो और वो अपनी गलती को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपने जज्बात में मुखलिस हो। सॉरी, हंसी निकल आई मेरी। माइंड मत कीजिए मुझे। आप किनान को बिल्कुल नहीं जानती। अगर जानती तो ऐसा ना सोचती। सारी उम्र उस आदमी को माफ नहीं करूंगी मैं। उसे कभी सुकून नहीं मिलेगा। जरूर वो तबाह होगा इंशाल्लाह। अगर इस दुनिया में अल्लाह का इंसाफ मौजूद है तो देखना, उसे मुझसे 10 गुना ज्यादा अजियत मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ज्यादातर औरतें जो अपने महबूब से शिद्दत से जुड़ी होती हैं, चाहे वो शुरू में कितनी ही गुस्से में क्यों ना हो, आखिरकार उन्हें माफ कर ही देती हैं और वापस चली जाती हैं। मुझे हैरत है कि क्या फतूश भी कभी एक दिन किनान के पास वापस जाएगी? डॉक्टर साहिबा, अगर मैं सच बोलूं तो मुझे अच्छा लगा। जैसे वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये तवक्को मुझे उससे नहीं थी। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। किसी से प्यार नहीं कर सकता वो, किसी से भी नहीं। सबको यूज करता है, एक के बाद एक धोखा देता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए जीता है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से। आप मर जाओ चाहे दुख से, उसे सिर्फ अपनी ही फिक्र होती है, वो परवाह नहीं करेगा। तो आपके ख्याल में आखिर वो आपको इतनी शिद्दत से क्यों चाहते हैं? पता नहीं मुझे, पर पता लगा लूंगी मैं। इसमें भी उसका कोई फायदा होगा। तो आपको इस बात का इतना यकीन है? काश आपको किनान का पता होता। अगर अभी वो इस दरवाजे से यहां अंदर आ जाए तो यहां खड़े खड़े आपको भी उल्लू बना देगा। सच कह रही हूं। उसका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप भी इंप्रेस हो जाएंगी।